Today we are talking about sixth Gauss law application. Here is electric field due to a conducting sheet. Last time we are discussing about electric field intensity due to a non-conducting sheet, and earlier infinite line charge, non-conducting sphere, conducting sphere. ये अपन ने किया था लास्ट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट। एक पेपर लेना है, उस पेपर से मैंने आपको समझाया था, कॉपी का जो भी पेज है उसको फाड़ लीजिए, उसके हिसाब से अपन करेंगे। नॉन कंडक्टिंग में आपको बताया था मैंने, और कंडक्टिंग का भी चल रहा है। तो कंडक्टिंग के लिए पहले आएगा डायरेक्शन, पहले आएगा डायरेक्शन। सॉरी, कंडक्टिंग ले रहा हूं। ये कंडक्टिंग शीट ले ली। कंडक्टिंग सरफेस पे आएगा चार्ज, नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड आएगा। ए बी सी डी एक नॉन कंडक्टिंग शीट अपने पास। ये सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से आर डिस्टेंस पे अपने को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। According to diagram, a non-conducting sheet ABCD whose charge density is sigma coulomb per meter square. We will determine electric field intensity at point P. Then we assume two small elements A1 and A2. A1 A2 ले लो, DS लेना चाहो DS ले लो, आपकी इच्छा हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन ने टू स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ से अपन इसको इस प्रकार से निकालेंगे। इसकी वजह से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो जाएगी आउटवर्ड, हो जाएगी वेक्टर डी। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। इसको आप ब्रेक करोगे, मैंने पहले बताया डायरेक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर एरिया जो होता है वो हमेशा पेपर के या जो प्लेन पेपर आप जो लेते हो उसके हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये अपने को इसमें शो करके दिखाना है। एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए नॉन कंडक्टिंग शीट ABCD whose surface charge density is sigma coulomb per meter square. We will determine electric field intensity at point P. Then we assume a small element area ds and ds. Then direction of electric field here is vector d. Then the component of electric field here is dE cos alpha, dE sin alpha, and dE sin alpha, dE cos alpha. According to diagram, ABCD a conducting plate whose charge density is sigma coulomb per meter square. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपने को शो करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें इसको अपन कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करेंगे। तो dE sin alpha, dE sin alpha magnitude in same but opposite in direction, then they will be cancelled to each other. But in same direction component dE cos alpha will be added. It means vector area, direction of vector area is always perpendicular to plane paper या plane surface. जो भी आपने प्लेन पेपर लिया है उस प्लेन पेपर से क्या होता है वो हमेशा, मैंने लास्ट टाइम पर भी आपको बताया था, एक पेपर ऐसे लेना है। इस प्रकार से पेपर है आपका, ये पेपर है पूरा का पूरा। आपके अपनी कॉपी में कॉपी पेन ले लीजिए,
ये पेपर है, इस पेपर के हिसाब से अपने को करना है। ये पेपर ले लिया, ये इस प्रकार से अपने पास शीट है कोई भी, इस शीट की वजह से जो वेक्टर एरिया आएगा मैंने क्या बताया हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इससे ऐसे हो जाएगा, ऐसे लियोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे लियोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे लियोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो मैंने चीज लास्ट टाइम समझा दी थी आपको। तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये देख लो। इसमें डायरेक्शन तो नहीं पूछता आपसे, आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट, ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट विद द हेल्प ऑफ गाउसियन लॉ। क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन गाउसियन लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आल्सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट। क्वेश्चन अपना ये है, इसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ये कंडक्टिंग शीट हो गया आपका ए बी सी डी, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पॉइंट ले लिया आपने आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे अपन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन ने क्या कर लिया, एक गाउसियन सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस को अज्यूम कर लिया। किसको कर लिया, सरफेसियन गाउस को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। According to diagram, a conducting sheet whose charge density sigma coulomb per meter square, we will determine electric field intensity at point P. Then we assume a cylindrical Gaussian surface whose part is S1, S2 and S3. Then the direction and surface area, vector area will be ds in same direction, vector dv, vector ds। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0, यहाँ पे आपने ले लिया वेक्टर ds और आपने ये ले लिया वेक्टर h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है इनसाइड, है ना, और आउटसाइड क्या होती है, हमेशा रजत मीटर क्या है, नॉन कंडक्टिंग। लास्ट टाइम बताया था अपन ने, यहाँ पे ये कंडक्टिंग शीट है, कौन सी शीट है, कंडक्टिंग शीट है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए कंडक्टिंग शीट ABCD whose surface charge density is sigma coulomb per meter square, we will be determine electric field intensity at point P. Then we assume a cylindrical Gaussian surface whose parts is S1, S2 and S3. Then total electric flux associated with the surface or total electric flux associated with cylindrical Gaussian surface. Then according to Gauss law, phi equal to S1, phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, and also we know that phi equal to q upon epsilon 0। यहाँ बता देता हूँ आपको, phi equal to इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds होता है, और phi equal to होता है q upon epsilon 0 according to Gaussian law। Then the combination of definition electric flux and Gaussian law, then according to diagram, total flux associated with a cylindrical Gaussian surface phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 equal to q upon epsilon 0। Then here phi 1 equal to
S1 E dot ds प्लस S2 E dot ds प्लस S3 E dot ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0. Total flux will be E dot ds plus E dot ds plus E dot ds equal to q upon epsilon 0 for S1 side, for S2 side, for S3 side. Then we know that A dot b equal to AB cos theta. Then A dot b equal to AB cos theta A dot b S1 EDS cos theta plus S2 EDS cos theta plus S3 EDS cos theta equal to q upon epsilon 0. Here S1 equal to, यहाँ से देखो ध्यान से, इस एरिया में देखो ये नॉन कंडक्टिंग शीट अपन ने ले रखी है. नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब ये हो गया, नॉन कंडक्टिंग ये हो गया, सॉरी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नहीं कंडक्टिंग, कंडक्टिंग प्लेट पर कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो गया 0. E और सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो गया 0. यहाँ थीटा कितना है 90, यहाँ थीटा हो गया 90. इसको देख लो आराम से एक बार, उसके बाद में अपन आगे करते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंसाइड की अपन बात करते हैं, तो रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या होगा, सुनो ध्यान से. E इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया. थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, S2 EDS cos 0 प्लस S3 EDS cos 90 इक्वल टू definition of surface charge density sigma equal to charge upon area, then charge equal to sigma a. इसके बाद में यहाँ q की जगह क्या पुटअप करोगे, सिग्मा a, then sigma a upon epsilon 0 cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा. ये 1 cos 0 1 होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक field has same magnitude at surface. Electric field intensity has same magnitude at surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी सरफेस एरिया आपने अज्यूम किया हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, स्फेरिकल सेल हो, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो, कंडक्टिंग स्फेयर हो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान रहेगा. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. देखो cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है तो टोटल क्या हो जाएगा 0. cos 0 1 होता है तो EDS हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं S2 E को बाहर ले लिया, EDS इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो आप इसको. ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. दोबारा से देख लो एक बार. जब फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस एरिया phi equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, then phi 1 equal to S1, phi 2 equal to S3, phi 3 equal to S3, सॉरी. ठीक है ना. देन cos 90 0 हो जाएगा, E इक्वल टू 0, तो ये बस 0 हो जाएगा, ये पार्ट अपना बचेगा. इस पार्ट में अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट सरफेस. देन E
इंटीग्रेशन s टू ds इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन 0। देन ds क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया के लिए हम बोलेंगे कि अपन इसको लिखेंगे E ds की वैल्यू होगी सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन 0, a से a कैंसिल, t इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डिस्टेंस है तो n ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन देम e और r में, तो e r है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें अगर e में और सिग्मा में आपको करना हो तो e और सिग्मा में क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन e प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता मान को तो डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में आपसे ग्राफ प्लॉट करवाता है। इसका क्वेश्चन जो बनता है, गाउसियन लॉ की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी अपने पास। वापस एक बार बताता हूँ, गाउसियन लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, define Gaussian law for electrostatics and also find out electric field intensity due to a non-conducting sphere मैंने करवाया था, non-conducting sphere मैंने करवाया था, conducting sphere और spherical cell, इनका रिजल्ट यही क्या आएगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मैंने करवाया था, नॉन कंडक्टिंग शीट लास्ट पीरियड में हुई थी, और आज के पीरियड में हमारे पास आई है कंडक्टिंग सीट। तो ये एप्लीकेशन है गाउसियन लॉ की। इनमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है बोर्ड में, न्यूमेरिकल भी आता है छोटा कोई 1 नंबर का। ये एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट हो गाउसियन लॉ की। अब अपना जो अगला पॉइंट है इसी अध्याय का, दूसरे अध्याय का, लेसन नंबर 2 का, ये अपने पास फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अपन लेंगे तो उस पर फोर्स किस प्रकार से अटेम्प्ट होगा, टोटल फोर्स किस प्रकार से आएगा, वो हम अपने को यहाँ करेंगे। ठीक, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर, ये बोर्ड में आता है कई बार क्वेश्चन अच्छा है। फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर, देखिए इसमें प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है कि प्रेशर क्या होता है इसमें, है ना, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू प्रेशर। इन 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखिए अपन कई बार टायर में हवा भरते हैं तो टायर क्या होता है, फूलता है, देखा होगा अपन ना। उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे अपन, उस कंडक्टिंग स्फीयर में फोर्स किस प्रकार से होगा उसके बारे में अपने को यहाँ फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, ये पॉजिटिव हो गई, ये कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। आप इसको ऐसे लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, a conducting sphere whose charge is q and charge distributed on surface, इसको अपन इसकी कोई भी स्फीयर जो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पे अपन फोर्स फाइंड आउट करेंगे। कहीं पर भी लेना अपन, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो। इसके लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके कोल में ध्यान से सुनना। इसके मैंने 2 पार्ट ले लिए। इसके कंडक्टिंग जो स्फीयर आपने लिया है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके यहाँ अपने पास 2 पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है।
मान लो इसमें से एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें से जैसे अपने तरबूज अपने पास घर में, ठीक है, उससे ले लो आप। अब तरबूज में क्या किया, चक्कू लेके छोटा सा ऊपर का एक हिस्सा उसको निकाल के साइड में कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसको मैंने ये बना, ये चार्ज हो गया, ये हो गया चार्ज, ठीक है। इसको मैंने भाग दे दिया, सॉरी मान दे दिया, नाम दे दिया इसका MLN। ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। इसमें से क्या किया है, इतना सा हिस्सा काट के अलग कर दिया। ध्यान से सुनो, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर आपने लिया है, इस कंडक्टिंग स्फीयर में मैंने इतना सा हिस्सा काट के इसको अलग कर दिया। अपने को टोटल फोर्स आ जाएगा, पहले स्मॉल एलिमेंट एरिया का निकाल लेते, स्मॉल एलिमेंट का निकाल लेते हैं, फिर टोटल का आ जाएगा। इसको क्या किया, मैंने कट कर दिया ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा इसका, और मैंने उसको ले लिया यहाँ से, और इसको नाम दे दिया मैंने x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। देखो फोर्स कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा तो फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। देखो ध्यान से, इसमें से इतना हिस्सा जो स्फीयर था उसमें से ऊपर का हिस्सा काट के मैंने अलग कर दिया x, कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट है xy, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वेक्टर E1। ध्यान से सुनना इसको, इसमें से इतना पार्ट है मैंने क्या कर दिया है, इसको काट के अलग कर दिया इसमें से। ये जो हो गया स्मॉल एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर E1 है। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा इसमें, रिमेनिंग पार्ट हो गया वो कितना है, MLN। MLN है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। मैं यहाँ इस साइड में लिख लो, इस साइड में लिख लो, चलो इसमें लिख देता हूँ। जो स्मॉल एलिमेंट है xy, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे E1, और रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है MLN, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे E2। दो चीजें निकल जाएंगी, एक नंबर और दो नंबर। ये xy स्मॉल एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, रिमेनिंग पार्ट MLN का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, MLN xy, अब ध्यान सुनिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा E1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आपके पास रिमेनिंग पार्ट MLN, इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, E2। क्या हो गया सर, E2। स्मॉल एलिमेंट एरिया, स्मॉल एलिमेंट बताया मैंने xy, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1। इनसाइड में कोई पॉइंट ले लो क्यों, ठीक है। इसकी वजह से जो MLN की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अवे फ्रॉम है, ये हो गया E2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो आपने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर का मैंने आसान सा तरीका है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तरबूज अपने घर में ले लिया, और ऊपर से अपन चेक करने के लिए कई बार एक कट लगाते हैं ऊपर से कि ये मीठा है या नहीं है, पका हुआ है या पका हुआ नहीं है, कच्चा है ना। उसके लिए अपन ने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा उसका क्या कर दिया,
साइड में ले लिया उसका निकाल के, है ना, वो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। स्मॉल एलिमेंट ले लिया एक्स वाई, स्मॉल एलिमेंट एरिया एक्स वाई ले लिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया मैंने यहाँ पे, वेक्टर U1 है। रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, M L N, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टोटल फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP इक्वल टू E1 प्लस E2। ध्यान से जो बोर्ड में है वो क्वेश्चन अच्छा है। Here E1 and E2 are in same direction, then they will be add। It means क्या हो गया, E1 तो हो गया XY की रीजन से और E2 हो गया वो किस रीजन से हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर M L N की वजह से। तो EP इक्वल टू कितना हो गया, E1 प्लस E2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड एट पॉइंट Q, EQ इक्वल टू E1 है। देखो ध्यान से सुनो, E1 का मैंने बताया था आपको, सॉरी E1 का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और E2 का डायरेक्शन क्या लिख दिया, सॉरी पहले क्या लिखा था मैंने, ये सही था सही। तो E1 का ये लिया था मैंने, E1 का ये हो गया और M L N का कितना हो गया, E2 हो गया, है ना। तो ये EP हो गया E1 प्लस E2 हो गया। इनसाइड एट Q पॉइंट पे कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमेशा 0। E1 इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 इक्वल टू कितना हो गया, E2। सेकेंड को किसमें पुटअप करोगे आप, सेकेंड को किसमें पुटअप करोगे, फर्स्ट में। तो कितना रिजल्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आगे जोड़ना घटाना है बस। स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, वेक्टर E1। रिमेनिंग पार्ट की वजह से कितना आ रहा है, वेक्टर E2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स वाई और रिमेनिंग पार्ट के लिए हमने कितना ले लिया, M L और N, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 और इसका हो गया E2। इनसाइड क्या हो गया, तो कितना हो गया, EP इक्वल टू E2 प्लस E2, 2E2 इक्वल टू EP। अभी मैंने रिजल्ट निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ और गाउस लॉ एप्लीकेशंस, देन 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी निकाल के लाए अपन। तो ये जो रिजल्ट आएगा, स्मॉल एलिमेंट लेना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेना है, रिमेनिंग पार्ट का है वो कितना लेना है, E2 लेना है, उसके बाद में ये रिजल्ट आएगा। इफ चार्ज ऑन ए small element xy is dq, then force will be, ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने एक्स वाई लिया है, इस पे चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई कितना है, यहाँ पे dq है, उस dq में फोर्स कितना हो जाएगा, dF इक्वल टू, बताइए
कितना होगा, E इक्वल टू कितना होता है F1Q0, dF इक्वल टू कितना है Q0, यहाँ पे कितना है dQ, dQ इनटू में E की जगह कितना आ जाएगा P2, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। 4 से वैल्यू किसमें पुटअप करोगे 5 में, पुट इन इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 5, we get dF equal to dq सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जो फोर्स है वो इंटायर कंडक्टिंग स्फीयर पे चाहिए है, टोटल पे रिजल्ट चाहिए। स्मॉल एलिमेंट पे निकाला अपने को, तो टोटल पे निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो जब टोटल पे निकालने के लिए अपन करेंगे, टोटल पे निकालने के लिए करेंगे अपन dF इक्वल टू, आपको ये भी पता है कि डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन dQ अपॉन d। देखिए 11th क्लास में बहुत क्वेश्चन आए थे ऐसे, जितने भी आप कंडक्टिंग स्फीयर के रिजल्ट निकालते हो, कंडक्टिंग स्फीयर के जितने भी आप रिजल्ट निकालते हो, या डिस्क के निकाले थे, सिलेंडर के निकाले थे, रिंग के निकाले थे, ठीक है ना, स्फीयर के निकाले थे 11th क्लास में, तो उसको आपको सबको अपन ने क्या माना था, स्मॉल एलिमेंट से मिलके माना था। किसी को स्मॉल रिंग से माना था, किसी को स्मॉल डिस्क से मिलके माना था। याद है ना थोड़ा बहुत, वही चीज है इसमें। तो पहले जो एलिमेंट जो आपने लिया, स्मॉल एलिमेंट जो लिया है, पहले उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, फिर उनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, टोटल करना है। फिजिक्स में योग जो होता है टोटल हो जाता है, बाय इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। dF इक्वल टू, यहाँ से ये इसकी जगह वैल्यू पुटअप करोगे, dQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू d, तो यहाँ पर आप सोच रहे हो सिग्मा इनटू dA इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, dF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू d। एक तो फॉर्मूला ये आ गया स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए फोर्स आ गया। अपने पास जो क्वेश्चन है, जो हेडिंग है, वो है फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर। पहले स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे, फिर टोटल का निकालेंगे फोर्स, ठीक है। तो उसके बाद में एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के फॉर्म में आता है, तो वो कैसे लिखा जाएगा वो समझ जाना। मिटा रहा हूं इसको ऐसे, ध्यान से देखो। अपने को पता है इस का कि E इक्वल टू कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन 0। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सिग्मा की जगह, तो dF इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dA, dF इक्वल टू एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dA, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dF इक्वल टू हो गया 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इनटू d। ये हो गया स्मॉल एलिमेंट का। अपने को जब टोटल निकालना हो, टोटल रिजल्ट फाइंड आउट करना हो, तो उसको ऐसे कैसे करेंगे, देखो लास्ट लाइन आपकी ध्यान से सुनना है इसको। टोटल फोर्स विल भी हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर F इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इनटू d। ये लगाना चाहते हो, ये लगा सकते हो, ये टोटल फोर्स हो गया। और इसी को ही अपन एक लाइन में और लिखना चाहें तो याद रख लो, dF ऑन d क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। तो यहाँ से प्रेशर आएगा ये होगा, आगे चल के आएंगे
देखो 11th क्लास में आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए बबल सोप पढ़ा था, ध्यान है तुम्हें, साबुन का बुलबुला, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेसन नंबर 2 जो अपना चल रहा था उसमें अपने पॉइंट हैं, कल वो अगले पीरियड में अपने पास कंप्लीट हो जाएंगे, फिर देखेंगे आगे, ठीक है। ओके बाय।